नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस नए नए प्रयोग कर रही है। पकड़ मजबूत बनाने में लगी है। अब महिला कांग्रेस ने अपना किचन प्लान तैयार किया है। क्या है नाथ का किचन प्लान, जरा देखिए इस खास खबर को। हालांकि बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है, देखिए। कांग्रेस का किचन प्लान, महिलाओं को जोड़ने का अभियान, 2023 के चुनाव में वापसी का ऐलान। मध्य प्रदेश कांग्रेस नवाचार के जरिए 2023 में वापसी की तैयारी में जुटी है। पार्टी सेक्टर मंडल को मजबूत करने के साथ आधी आबादी को जोड़ने, किचन तक पहुंच बनाने में लगी है, जिसके लिए हर गांव ब्लॉक तक महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुंचकर महंगाई जैसे मुद्दों पर सीधे बात कर अपनी पैठ बढ़ा रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिए दौरा भी शुरू कर दिया है। महिलाओं को घर में किचन चलाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा महंगाई का अगर किसी भी असर पड़ा है तो महिलाओं पे। सब्जी आना है, दूध आना है, लगातार वृद्धि हो रही है इन सभी चीज़ों पे, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं। तो महिला कांग्रेस की हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रही हैं। अभी उन्होंने अपने पूरे हर ज़िले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष का गठन किया है, सभी नए अध्यक्ष बने हैं। ये जो महंगाई को लेकर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार सबसे ज़्यादा अगर देखें, ग्राफ अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उन सभी बातों को लेकर महिला कांग्रेस की हमारी एक एक बहन सभी जिलों में और सभी ब्लॉक स्तर पर सक्रिय हैं। कांग्रेस के किचन प्लान को बीजेपी अलग नजर से देख रही है। वो कांग्रेस के हर प्लान को फेल बता रही है। देखिए, कांग्रेस किचन की पॉलिटिक्स करे या चिकन की पॉलिटिक्स करे या किचन में चिकन की पॉलिटिक्स करे, जो किच किच की पॉलिटिक्स है वो चिक चिक की पॉलिटिक्स में बदल चुकी है। और आने वाले समय में किचन, चिकन, किच किच, चिक चिक और कांग्रेस में तेजी से उजागर होने वाली है। 2018 में कांग्रेस ने वापसी तो की, लेकिन 5 साल तक सत्ता नहीं चल सकी। लेकिन पार्टी को अब लगता है कि 18 महीने का कार्यकाल और वर्तमान सरकार की नकारात्मक छवि को उजागर कर राह आसान हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चलिए, तो बीजेपी को लग रहा है कांग्रेस की किचकिच है, लेकिन कांग्रेस तो किचन तक पहुंच रही है। और जब किचन तक पहुंचेगी तो फिर बहस गरम होगी। बहस गरम होगी महंगाई पर, बहस गरम होगी महिलाओं के अत्याचार पर, जैसा कांग्रेस कहती रही है। और किचन से पहुंचकर पैठ बनाने की तैयारी है। आप किचन में बैठकर यदि महिला से बात करेंगी तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बड़े आसानी से कांग्रेस की बातों को महिलाएं समझ जाएंगी कि महंगाई किस कदर बढ़ी है, बाकी जो मुद्दे हैं जो महिलाओं को सीधे प्रभावित करते हैं वो किस तरह असर डाल रहे हैं। और यदि असर डालेंगे तो 2023 में क्या महिला कांग्रेस के साथ जुड़ेगी? समझते हैं इसको। क्या है प्लान? ब्रजगोपाल लोया, भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के प्रवक्ता, दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। फिरोज जी, सबसे पहले आपसे ही मैं समझना चाहूँगा ये कांग्रेस का किचन प्लान। कांग्रेस में देख रहा हूं कि कमलनाथ बड़े नवाचार कर रहे हैं। आपके प्रदेश के प्रभारी भी अग्रवाल साहब आ गए हैं, वो भी लोगों के घर जाकर चाय पी रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। मतलब भारतीय जनता पार्टी यदि कार्यकर्ताओं के यहाँ जाकर भोजन करती है, तरह तरह के नए प्रयोग करती है, तो क्या कांग्रेस अब उसका काट निकाल रही? देखिए, कांग्रेस का अपना एक काम करने का तरीका है। हम विस्तृत तरीके से अपना काम करते हैं। और जहाँ तक महिला कांग्रेस का सवाल है तो विभा पटेल जी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस पहले भी घर घर जा रही थी, आज भी घर घर जा रही है। और अब एक पूरी रणनीति बना के कांग्रेस जो है महिलाओं के बीच जाएगी, उनके घर के अंदर तक जाके उनसे पेठ बनाएगी, उनसे चर्चा करेगी। और पहले भी वो महंगाई को लेकर सड़कों पर आवाज़ उठा रही थी, घर घर जा रही थी। अब वो विस्तृत तरीके से एक एक महिला को जाकर समझाएंगे कि उनके मोदी सरकार और शिवराज सरकार की जो नाकामियां हैं उनकी वजह से जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई से कितना नकारात्मक असर जो है लोगों तक पहुंच रहा है। यानी हम सीधा जो है ग्रास रूट पे जाके, क्योंकि महंगाई से सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं त्रस्त हैं, गृहिणियाँ सबसे ज़्यादा त्रस्त होती हैं। उनका जो बजट है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो उस बजट को वो
वो क्या कारण है और उनकी वजह से क्या है, वो जाकर महिला कांग्रेस समझाएगी। और साथ में हम ये भी बताएंगे लोगों को जाके कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो हम आपके लिए क्या करेंगे, कैसे आपको इससे राहत मिलेगी। महंगाई तो कम जब हो सकती है जब केंद्र में भी हमारी सरकार हो, लेकिन जब प्रदेश में हमारी सरकार रहेगी तो हम स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ा देंगे। हम जैसे 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देते थे, उससे आपका काफ़ी अभी हज़ारों के बिल आते हैं, वो कम बिल आएंगे। सिलेंडर जो है, सिलेंडर जिस तरीके से आज महंगा हुआ है तो उसका क्या वैकल्पिक उपयोग हो सकता है, उसके लिए क्या सब्सिडीज हम स्कीम दे सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों को, महिलाओं तक पहुंचाएंगे। महिला कांग्रेस इस बात को बताएगी। तो मतलब ये सब बातें आप किचन में बैठकर आपकी महिलाएं करेंगी, और जाहिर सी बात है यदि किचन में बैठती है तो किचन वही है जहाँ महिला सर्वाधिक अपना समय बिताती है। तो ये प्लान क्या यही है कि किचन में जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठेंगे, और क्या काम में हाथ भी बढ़ाएंगी महिलाएं? देखिए क्या है, किचन का मतलब ये है कि जो रसोई है, गृहिणियों का सबसे ज़्यादा बजट जो है रसोई पे खर्च होता है, रसोई का प्रबंधन उनका है। और जो आज खाने पीने की चीज़ों की जो महंगाई है, उससे जो है सबका बजट बिगड़ गया है। जैसे शक्कर है, तेल 200 रुपये किलो है, सिलेंडर 1100 रुपये का मिल रहा है, और भी जितनी तमाम चीज़ें हैं, आटा, दाल, चावल, ये जो महंगाई जिस तरीके से लोगों की कमर तोड़े दे रही है, तो किचन का मतलब ये है कि जो रसोईया जो हमारी मतलब बेसिक ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत को जो है जाके किचन के माध्यम से हम उसको एड्रेस करेंगे। चलिए, तो मतलब जायका भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ने वाले हैं। ब्रजगोपाल जी मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रजगोपाल जी, कांग्रेस जायका भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ेगी। अब आप देखिए, कांग्रेस की एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगी, ब्लॉक में जाएगी, गांव में जाएंगे, और घर घर जाकर ये बताएंगे कि महंगाई किस तरह से कर रहे हैं। और साथ ही कांग्रेस से ज़्यादा महिला जुड़ें, क्योंकि यदि महिला ने ये मन बना लिया तो कांग्रेस को लगता है कि 2023 का रास्ता आसान हो जाएगा। महंगाई जैसे मुद्दे दिखाई तो दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? देखिए मनोज जी, 2-3 बातें हैं। एक तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे कभी भी कोई भी पार्टी जो विपक्ष में होती है वो उस पर चर्चा करती है। इसको हम ना तो नकारते हैं, और कुछ चीजों की महंगाई को हम स्वीकार भी करते हैं। और हमने ये स्वीकार किया है कि वैश्विक संकट के कारण, कई समस्याओं के कारण कुछ क्षेत्रों में महंगाई आई है, और निश्चित वो कम भी हो रही है। जो अभी दाम बता रहे थे जी फिरोज भाई टेका, आज वो नहीं है जहां वो बता रहे थे, ये उन्होंने 5 महीने पहले का याद किया हुआ है। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह का अभियान लेकर आए, इनके पास किसी तरह के कार्यकर्ता है ही नहीं जो घर जाएं। अभी आपको याद होगा, इसके पहले उन्होंने कांग्रेस का एक अभियान चलाया था, घर चलो घर घर चलो, उसमें कोई नहीं गया, बल्कि लोग कांग्रेस छोड़कर जाते चले गए। यही हाल आपको देखिएगा महिला कांग्रेस का, ये जो अभियान आएगा रसोई तक जाने का, इसका क्या हाल होगा। कुछ महिलाएं जाएंगी, मैं इसको नहीं नकारता हूं, कुछ महिलाएं जाएंगी विभा जी के नेतृत्व में, फिर अपने फेसबुक अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर, व्हाट्सएप पर वो फोटोएं डालेंगी। परंतु मैं आपसे एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के पास किसी भी विकास खंड स्तर तक महिला कांग्रेस की कोई इकाई नहीं है। ये ऐसा सत्य है जिस सत्य को फिरोज भाई भी जानते हैं, फोटो डालना कौन? पार्टी भी ब्रजगोपाल जी जानती है, आजकल कमलनाथ जी फोटो भी डाल, जानते हैं। ब्रजगोपाल जी फोटो डालने से कौन चूकता है आजकल? आप लोग भी कहाँ मानते हैं? फोटो तो सभी मैं आपसे डालते ये नहीं हैं। कह रहा हूं, जी जी, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मेरा मनोज जी कहने का आशय ये था कि आपको किसी ब्लॉक में, किसी गांव में, किसी टाउन एरिया में वहां से किसी महिला की फोटो नहीं आएगी। आप पूरा कैंपेन इनका देखेंगे, और इनके पास केवल भोपाल में, वहां कार्यालय में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, वहां महिलाएं दिखाई देंगी। कोई भी कॉर्डर कांग्रेस के पास आज नहीं बचा है, कांग्रेस पार्टी का नहीं बचा है। महिला कांग्रेस की तो आप चर्चा ही मत करें। महिला कांग्रेस के फिरोज जी बैठे हैं, वो जिस जिले से आते हैं उस जिले के अगर 7 विकास खंड हैं, 7 विकास खंड में किसी विकास खंड की महिला अध्यक्ष का नाम बताए तो मैं जानूं। बताइए। कोई इकाई नहीं। चलिए फिरोज जी बताई दीजिए, अब आप बताई दीजिए, बहस कर ही लीजिए अब आप। देखिए, मैं इनसे ये कौन सी, ये कहाँ का जो है, ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, अगर इनसे पूछिए कि हमारे पास ग्रामीण महिला अध्यक्ष नहीं है क्या, हमारे पास शहर की महिला अध्यक्ष अलग नहीं है क्या, क्या क्या चंदा चौहान जो थी हमारी, सुन ली रायसेन की बता रहा हूँ, अरे रायसेन की बता रहा हूँ, चंदा चौहान जो थी वो क्या अभी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित नहीं हुई क्या? हमारी थी ना। ठीक है, पवित्र कौर जो है, ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुन लीजिए भाई, पवित्र कौर के हमारे अब्दुल्लागंज की ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है क्या? और देख
ये चंदा चौहान जी अगर आपके पास थी तो आपको ये भी मालूम है कि आप तो अपना उम्मीदवार नहीं लड़ा पाए उसी जिला पंचायत में जिसमें आप नाम गिना रहे हैं। तो अरे इस भाई झूठ को किसने कहा बोलना हमने फिरोजी बंद वो करिए। हमारी अधिकृत उम्मीदवार थी जो आप कह रहे हैं। क्या हमारे पास महिला पार्षदें नहीं है क्या? कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हमारे पास महिला पार्षद कौन सी हम बीजेपी से लाएं, ये बता दो आप। फिर से कह रहा हूँ, जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, फिरोज जी को इस बात से बहुत दिक्कत रहेगी क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन का अभाव है। कांग्रेस के पास संगठन कहीं सर अब बचा ये नहीं देखिए है। ना, ये तो 2018 में भी अभाव दिख रहा था। आपने जो सवाल किया मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। 2018 आपने कहा ब्लॉक अध्यक्ष का नाम बताओ, मैंने बता दिया। आपने कहा जिला अध्यक्ष का नाम बताओ, मैंने बता दिया। अभी पूर्णिमा जैन को बनाया हमने जिला अध्यक्ष वहां रायसेन का। जी मनोज जी ताज्जुब करेंगे, इनकी एक प्रदेश सचिव है जो पहले जिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उन्होंने एक इस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाया अभी मीडिया में कि वो उस पर लोग हंसते रहे। तो ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। और मैं आपसे फिर कहता हूं, हम तो सशक्त विपक्ष का स्वागत करते हैं, परंतु आप में विपक्ष होने का भी गुण नहीं है। सत्ता में तो आपको रहने नहीं था, परंतु आप एक अच्छा विपक्ष बन पाते, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। और हम ये अपेक्षा करेंगे कि पहले आप अपनी मजबूती पर ध्यान दीजिए। आज तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि मैं खुद जो कांग्रेस से जा रहे हैं उनको खुद कार से छोड़ने जाऊंगा। तो पहले तो कौन सा अभियान आप पूरा करना है वो कर लीजिए। चलिए जी फिरोज जी, अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन सवाल यही है कि ये आरोप हमेशा भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है कि कार्यकर्ता कहाँ से लाएंगे, महिला कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी और किसी अभियान को छेड़ने के लिए। देखिए अभी 2023 की चुनाव तक यदि आप जा रहे हैं तो फिर लंबा एक लड़ाई है, करीब करीब 1 साल 9 महीने हैं आपके पास। तो 9-10 महीने तक कंटिन्यू बनाकर रखना अपने कार्यकर्ताओं को, कि जिन तक पहुँचाना, क्योंकि आजकल भूलने की आदत तो हमेशा रही है मतदाता में। ऐसा कहते हैं राजनीति, आप लोग कहते हैं कि 2-4 महीने में मतदाता भूल जाता है, पर वो भूल को सुधार करना और फिर बार बार याद दिलाना, उसके लिए एक कार्यकर्ताओं की जरूरत तो पड़ेगी। देखिए भाई, अगर हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, ये कहाँ से हमारे पास इतनी सारी महिला पार्षदें हैं? पूछिए ना, बताएं। कई सारी तो नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष हमारे पास महिलाएं, भोपाल की नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी हैं। जी शाबिस्ता जकी जी है ना हमारी। हाँ, तो कि ये कहाँ से आ रही हैं भाई ये महिलाएं? अगर हमारे पास महिला कार्यकर्ता नहीं है तो हम तो किसी को लाते नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। सुन लीजिए ब्रजगोपाल जी। हाँ, ठीक है। रही बात कि अब महंगाई की जब बात होने लगती है, महंगाई की जब बात होने लगती है तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसके पास जवाब ही नहीं है, ना उनके नेताओं के पास। ब्रजगोपाल जी लौट रहा हूँ, आप सुन लीजिए जरा थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी के ना नेताओं के पास जवाब है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जवाब है। जो महिलाएं बेचारी जाती हैं भारतीय महिला मोर्चा की, लोग उनसे पूछ लेते बहन जी कब सिलेंडर कब सस्ता करवाओगी, बहन जी हमारे हजारों के बिल क्यों आ रहे हैं? तो वो बेचारी जो इनके पास कैडर है वो तो घर से नहीं निकल पा रहा कि क्या जवाब दें जनता को। भैया ये 8 महीने पहले तो 100 का तेल था, अब 200 का हो गया। ये ऐसी कैसी महंगाई बढ़ रही है? तो जवाब आप अपनी महिला मोर्चा को, भारतीय जनता महिला मोर्चा जो है उसको आप प्रशिक्षण देने का काम करिए कि अब कैसे झूठ बोलें, कैसे जनता को घुमाएं फिराएं, कैसे जनता को बात करें। बिल्किसबानो के मामले में और लोग पीछे पड़ गए, मतलब आपका ये कहना है कि वो झूठ बोलना सिखाएं, ऐसा? भाई कुछ तो बोलना सिखाओ, प्रशिक्षण आपको देना है। हम तो हमारी कार्यकर्ता जो अपने सामने है, बीजेपी झूठ का प्रशिक्षण देती ही है, वो तो उनका काम ही वही है कि वो झूठ का प्रशिक्षण दें। उनकी तो महिला मोर्चा जो है पूरी घर में बैठी है इसी महंगाई की वजह से कि भैया बाहर निकले नहीं कि लोग सिलेंडर दिखा देते हैं, कोई है ना आंगनबाड़ी को गोद ले रही है बीजेपी। बीजेपी का जो महिला मोर्चा है वो 1700 आंगनबाड़ी को गोद ले रही, शायद 1070 आंगनबाड़ी। जो प्रदेश का कुपोषण में घोटाले में इतना बुरा हाल हो गया, वो महिला मोर्चा को क्यों फंसा रहे हो बेचारियों को? वो महिलाओं को अपने घर में काम करने दो, वो कुछ काम करेंगी, अपने बाल बच्चों को देखेंगी, अच्छी बात है, अपने परिवार को देखेंगी। ये कहाँ फंसा रहे हैं उनको? जो खुद पोषण आहार में उनको अधिकार क्या दे रहे हैं? गोपाल जी क्या अधिकार दे रहे हैं उनको? बच्चियों के रेप के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लोग रोज पूछते हैं। तो ये महिलाओं से जुड़े मामले को क्या जवाब देंगे, इन्हीं को सोचना है। जी ब्रजगोपाल जी, एक सवाल मेरा आपसे पहले भी था कि 2018 में भी आप लोग ये कह रहे थे, लेकिन ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, फिर बीजेपी की सरकार आ गई, पर विपक्ष को हम कमजोर क्यों आके? क्या आपको नहीं लग रहा कई बार अति उत्साह बड़ा महंगा पड़ जाता? अति विश्वास, अति उत्साह, और कांग्रेस ये समझ रही कि हमें फील्ड पर रहना। देखिए ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ इस चुनाव में, इससे पहले कांग्रेस के कार्यालय में जब भी जाते थे लोग नहीं मिलते थे, लेकिन अब आप जब भी जाएंगे तो एक
बाहर सी है, मतलब कई उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम जिस तरह से नवाचार करेंगे उसके कारण कांग्रेस की वापसी होगी। फिर जी ब्रजगोपाल जी। देखिए मनोज जी, 3-4 बातें आपको एक साथ बताऊं। बताइए। पहली बात तो ये बताइए। इनके यहाँ कभी बाहर आती है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें आपको कार्यालय हर परिस्थिति में, हर स्थिति में चलता मिलेगा। 2018 में हमारी सरकार 16 महीने चली गई थी, तो भी हमारा कार्यकर्ता कार्यालय से दूर नहीं हटा था। मैं अब मूल मुद्दे की बात करता सर हूँ। 12 बजे सुबह आ तो जाइए, एक बार समझ आ जाएगा। हम झूठ बोलने की बात करते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते। इस देश को कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बांटा, ये हम अपने कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक राजनीतिक, ऐसा राजनीतिक दल है जो एक परिवार से चलता है, इसमें क्या झूठ है। हम तो कभी अपने मुद्दों से भटकाते नहीं है। दूसरी बात, अभी जो बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं महंगाई की, एक बात समझ लीजिए मनोज जी, मैंने शुरू में कहा था कि निश्चित महंगाई का असर है, अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के कारण है, उसको हम स्वीकार करते हैं, उससे भागते नहीं है। परंतु आज जनता, पढ़ी लिखी जनता जिसके हाथ में गूगल है, वो ये जानती है कि कारण क्या है। वो ये भी जानती है कि मेरा दिया हुआ पैसा इस राष्ट्र के विकास में खर्च हो रहा है या किन्हीं परिवारों की या किन्हीं लोगों की अय्याशी में खर्च हो रहा है। ये वो जनता जानती है, और इसीलिए इस परिस्थिति में भी जनता हमारे साथ है, क्योंकि उसे ये मालूम है कि मेरे दिए टैक्स का एक एक पैसे का उपयोग किसी की अय्याशी पर नहीं हो रहा, बल्कि देश के निर्माण पर हो रहा है। ये ऐसे शब्दों का मतलब आप जैसे व्यक्ति मत जाइएगा, वो आप नहीं, जी आप जी 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 समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ जी जी। यानी उसका दुरुपयोग, चलिए ठीक है, आप कहते हैं, मैं मानता हूं हाँ कि दुरुपयोग नहीं हो रहा, ये जनता समझती है। तीसरी बात मैं आपसे कहूं, जो बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपके पास जो आज आप जिस आधार पर 2019-23 में जाना चाहते हैं, 2018 में आपके 973 झूठ जनता ने स्वीकार कर लिए थे थोड़े समय के लिए, परंतु आपके 16 महीने में वो सारे झूठ पकड़े गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में जितने चुनाव हुए, सारे चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने आपको मुंह गिराया, चाहे विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे स्थानीय निकाय के हो। जब हर चुनाव आप हार रहे हैं, तो आपको अपने आप को यह समझना पड़ेगा कि आप मुद्दों की राजनीति नहीं कर रहे, आप लोगों को भटकाना चाहते हैं, आप लोगों को झूठ में और भ्रम में फंसाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने कामों के आधार पर जाए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर चुनाव में जाती है, और उसके आधार पर मतदाता जो निर्णय करता है, हम उस निर्णय को स्वीकार करते हैं। 2018 में मतों के मामले में हम कांग्रेस से आगे थे, परंतु सीटें कितनी हमने स्वीकार किया। वो कांग्रेस पार्टी जो 114 सीटें जीती थी, आज उसके पास 90 भी नहीं बची हैं। आप इस परिस्थिति में लेकिन सबक तो लिया ना ब्रजगोपाल जी, कांग्रेस ने सबक लिया। पहले क्या होता था, सबक नहीं लेते थे, इस बार सबक लिया। कहाँ गलतियां हुई, क्यों सरकार चली गई। हमें भी ये कमलनाथ हमेशा कहते हैं, और ये जब भी चर्चा होती तो ये बात आ भी जाती है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, हमारी लड़ाई बीजेपी के संगठन से है। वो उसी आधार पर चल रहा है। जैसे आपके यहाँ होता है कि भाई किसी ने गड़बड़ की, यदि वो अनुशासनहीनता करता है तो उसको बाहर कर दिया जाए, तो कमलनाथ भी उसी लाइन पर चल। लाइन आपकी है। 30 सेकंड, ये बातें कमलनाथ जी कहते हैं, परंतु उनका अनुसरण कितना होता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिर पे जू नहीं रेंगती है। केवल मंडल की तरह मंडलम लिख देने से प्रयत्न नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह आपको मंडल बनाना पड़ेगा। जो संगठन में अधिकार संपन्न सत्ता होती है, वो हमारा सबसे बड़ा कार्यकर्ता होता है। ये जब आपके भीतर नहीं है, तो केवल आप मंडल से शब्द चुराकर मंडलम कर देंगे, तो उससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला। चलिए फिरोज जवाब दीजिए, मैं लौटता हूं। फिरोज जी जवाब दीजिए। देखिए, मंडलम जो है वो हमारा केरला कांग्रेस से लिया हुआ शब्द है, और हमने हमारे ब्लॉकों को नीचे तक और बढ़ाने के लिए कि ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारियां थोड़ी कम करने के लिए ये मंडलम बनाए हैं। तो हमारे पास ब्लॉक अध्यक्ष पहले से ही था, 30 सेक्टर पर 30 बूथों पर एक मंडलम होता है हमारे पास। ये हमने पहले से बनाया कांग्रेस ने, और इस पर काम किया है। सवाल ये तो नहीं क्या केरल से बीजेपी ने चुरा लिया था? मतलब इन्होंने आपका मंडलम देख के मंडल बना लिया। अब इन्होंने क्या किए हैं वो इनको पता होगा। आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि एक मंत्री के ऐसे की गाड़ी से आगे दूसरी मंत्री की गाड़ी निकल जाए, तो वो दूसरा मंत्री जो है, पीछे रहने वाला मंत्री निकल के उसको डांट डपट करता है। तेज काम कर रहे हैं कि दोनों आगे जाना दोनों आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, शिवराज कांग्रेस अलग, शिवराज भाजपा अलग है, महाराज भाजपा अलग है, नाराज भाजपा अलग है। और जिस तरीके से जो फिर भी सब जगह भारतीय जनता पार्टी में है, वो भारतीय जनता पार्टी को पता है। ये बात सारे प्रदेश को पता है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके लोगों को दिखाया है कि हमने 1 करोड़ 7 लाख परिवारों को 100 रुपए में बिजली दी है। ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑथेंटिक दिखाया है लोगों को। तो अब हजारों के ये भी एक हिस्सा होगा।
किचन पॉलिटिक्स में ये भी हिस्सा होगा। बिल्कुल होगा कि भाई अगर आपके घर का बिल 1000 है, 1000 की जगह अगर 100 रुपए हो जाए तो 900 रुपए आपकी रसोई में बढ़ जाते हैं। ये सीधा सीधा आपका फायदा है। अगर स्कूल बेहतर हो जाए तो आपकी स्कूल की फीस कम हो जाएगी, सरकारी स्कूल में बच्चा फ्री में पढ़ लेगा। ये हम बताएंगे लोगों को जाके। महिला सुरक्षा का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस ने तो हमेशा महिलाओं के लिए काम किया। जितने भी आज महिला बाल विकास मंत्रालय है वो राजीव गांधी जी की देन है। जितना महिला विमेन एम्पावरमेंट के लिए सती प्रथा हो, दहेज प्रथा हो, घरेलू उत्पीड़न का मामले हो, सारे धाराएं कांग्रेस ने लाडली बनाई। लक्ष्मी और तो तमाम तरह की चीजें भी है। और लाडली लक्ष्मी जो बनी तो पता चला लोग ये भी पूछेंगे इनसे, हाँ अच्छा याद दिलाया आपने, लोग ये भी पूछेंगे कि जो अरे भैया वो हमें पैसे मिलने वाले थे 1 लाख, ये सर्टिफिकेट क्यों मिल रहा है, ये भी लोग पूछेंगे। बता दी ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी ये भी आप याद रखिए जाइएगा। कांग्रेस 100 लोगों को मिला है आपकी लाडली लक्ष्मी जो फ्लैगशिप योजना थी मुख्यमंत्री की। सुन लीजिए जी। ये फिर भाई ने जितनी बातें कही, लाडली लक्ष्मी जिस दिन 21 वर्ष की होगी उस दिन मध्य प्रदेश की सर्टिफिकेट मिल रहा है, खाली सर्टिफिकेट, पैसे नहीं आ रहे, सर्टिफिकेट मिल रहा है। देखिए अरे गोपाल ब्रज भाई आप मान लीजिए मेरी बात। 2005 में योजना शुरू हुई, जो आज जो 21 साल की हो गई जब बच्ची हो गई तो उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है। स्कूटी कहा था, स्कूटी मिली नहीं है आज तक बच्चियों को। आपका जोड़ घटाना भी कमजोर है, हम तो समझ रहे थे जोड़ घटाना ठीक है, 21 वर्ष की होने तो दीजिए लाडली को। हम आपकी तरह नहीं है कि आप 2 लाख का कर्जा जो समय 6 साल की थी वो आज 21 साल की हो गई। हम करेंगे। अरे जो समय 6 साल की थी वो 21 साल की हो गई। 6 साल तक की बच्चियों को दी थी ना लाडली लक्ष्मी आपने। जब 18 साल की हो जाएगी ना तो 18 साल की बेटी को भी हम पैसा देने का काम करेंगे। अरे भैया वो जो आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सूची जारी करो आप। अरे ब्रज भाई आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूची जारी करो आप और हमको पेन ड्राइव दो कि हमने इतनी। ब्रजगोपाल जी मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा करना पड़ेगा? घर घर जाके आप बताएंगे, यदि वो बताएंगे कि साहब हम 100 यूनिट 100 रुपए में दे रहे थे, तो आप क्या बताएंगे? वो बताएंगे कि जब हम थे तो जो गैस का सिलेंडर था वो इतने में आता था, अब इतने में आता है। और किचन में जाकर बात करना एक अलग तरह की लाइन है कांग्रेस की। वो जरूर आप आरोप लगा रहे हैं कि इनको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, लेकिन कार्यकर्ता महिला दिखाई दे रही है। आप देखिए कितनी भीड़ है आपके पीछे दिख रही है अभी इतनी सारी। से कह रहा हूँ, यदि वास्तव में ये हर किचन तक पहुंच पाए, यदि वास्तव में इनके पास इतने कार्यकर्ता हो कि हर घर पे पहुंच पाए, हमारा कार्यकर्ता तो उस हर घर के भीतर मौजूद है इनको जवाब देने के लिए। मध्य प्रदेश में 80% से ज्यादा घर ऐसे मिलेंगे जिनमें एक ना एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, प्राथमिक सदस्य है और वो सक्रियता के साथ पार्टी का साथ देता है, तभी तो पार्टी इतनी निरंतरता के साथ जीतती है। ये जो स्थितियां हैं कोई जवाब वहीं मिले। इस पूरे देश में 2 चीज बहुत कॉमन है हर गांव में, एक पूजा स्थल, दूसरा कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको हर गांव में मिलेगा। वो केवल आज जितना हो गया उससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। आप और हम सब देखेंगे और इसके गवाह बनेंगे कि कितने घरों तक कांग्रेस पहुंची, ये भी आप देखेंगे, और कितने घरों ये सुनकर लौटी कि ये घर भाजपा का घर है, कृपया कांग्रेस इसमें प्रवेश। वो कह रहे हैं भाजपा के घर में। फिरोज जी भाजपा के घर में भी जाएंगे ना आप? तो जब तो हम सबके घर में जाएंगे। बाहर क्या लिखा होता है कि ये भाजपा वाले का घर है, और हम जाएंगे तो हम लोग क्या, हमारे कार्यकर्ता क्या आपस में एक दूसरे से मेल मुलाकात नहीं रखते हैं क्या? जाएंगे और साथ में ये भी कहेंगे बहनों से जो भाजपा में कि भाई गलत घर में हो, हमारे साथ चलो। और हमारे और देश के कल्याण में राहुल गांधी जी के साथ, देश के कल्याण में अपना हाथ बटाइए। अच्छा आप जाके ये कहेंगे कि राहुल गांधी जी के साथ बटाइए, कमलनाथ जी के साथ? बिल्कुल, राहुल गांधी जी कमलनाथ जी के साथ हाथ बटाइए। इस महंगाई से हम राहत दिलाएंगे, इन बच्चियों की हम सुरक्षा करेंगे और अपने पुराने काम भी गिनाएंगे जो मैंने अभी तक गिनाया आपको कि हमने महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या काम किया, और उसका आज नतीजा देश देख रहा है कि लड़कियां आज एरोप्लेन चला रही हैं। गोपाल जी 1 मिनट में आपकी बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। अब आप बोल दीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं ब्रजगोपाल जी कर रहे हैं, कमलनाथ जी देश में राहुल गांधी जी कांग्रेस खत्म कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कर रहे हैं, पूरा हाथ बटा रहे हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, बराबरी से चल रहे हैं। वो बताएंगे कि राहुल गांधी के साथ जुड़िए, आप महिलाओं को बताएंगे आप? निश्चित। और हम भी उनको ये महिलाओं को ये बताएंगे
कि किस तरह से इनका प्रतिकार करना है, किस तरह ये झूठ बोलने वाले, ये जो केवल चुनाव के समय मैदान में आने वाले जो लोग हैं, उनको किस तरह का आईना दिखाना है, वो काम भी अरे हम हम सर, साथ यही में- तो हम अलग साथ है में इस ये बार भी के चुनाव में। बताएंगे, हम साथ में ये भी बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कभी ये आपके अरे हिजाब पे सवाल उठाती है भारतीय जनता पार्टी, कभी ये आपकी जीन्स पे सवाल उठाती है भारतीय जनता पार्टी, कभी ये कहती है कि ये ना महिलाएं अगर अचार बेचेंगी तो बहुत ज्यादा अचार बिकेगा, ये भी जाके महिलाओं को हम बताएंगे एक एक जगह। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो जाएगी तो फिर देश भी इकट्ठा कर लेना। जिन्होंने देश को बांटा है, आज वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी वो जो मृग है वो कभी सोने के चमड़े में आता है, कभी किसी में आता है, परंतु ये देश जानता है कि ये मारीच है, ये रूप बदल बदल के आता है, परंतु ये सच का कभी नहीं होता। ये इसीलिए वो हमेशा 60 छलावा साल होता है। रही, इसीलिए तो कांग्रेस 60 साल रही, और आज देखिए हजारों का, चलिए। 70-70, 80-80 हजार लोग यात्रा में चल रहे हैं, वो दिख रहा होगा आपको। कांग्रेस नहीं है जो 60 साल रही, उस कांग्रेस के पदचिन्हों पे चलिए। आप ये भी तो समझने का प्रयत्न करिए कि जो 60 साल की थी वो 15 साल में क्या हुआ। भैया अपनी कमी- ब्रज भाई, अब आपके पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है, महंगाई आप का इसको जवाब देना पड़ेगा मेहनत ब्रज गोपाल करिए जी, आप इस महंगाई का पर। जवाब जल्दी से दे दीजिए। मैं महंगाई बस पर आप काम अंतिम- करिए, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं चलेगा। हम ये बताओ नहीं, हमारे उन्होंने मान देश लिया, के उन्होंने मान लिया फिरोज जी की महंगाई को, कुछ महंगाई हम कम नहीं, स्वीकार किया उन्होंने। आप याद करिए, महंगाई हमेशा मुद्दा था। 1971 में भी था, हाँ। 1994 में भी था, 2003 में भी था कि महंगाई डायन खाए जाते। आप याद करिए, महंगाई सदा भाई मुद्दा 400 था। का सिलेंडर 1100 का हो गया, नहीं, और उस मेरे समय- जीवन उस में समय कोई चल रहा है। परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए। ये कैसे हो गया? चलिए, समझ गए सर, किचन की पॉलिटिक्स बड़ी दिलचस्प होगी क्योंकि किचन तक आप पहुंचने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल, क्या किचन तक कांग्रेस पहुंचेगी? बीजेपी की नजर भी इस पर होगी। ब्रज गोपाल जी आपका और फिरोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के पहले कांग्रेस नवाचार कर रही है और कई तरह की चीजें देखने को मिल रही। वैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 365 दिन हम चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं, पर क्या इस बार कांग्रेस भी उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि किचन में कांग्रेस पहुंचेगी, क्या पहुंच पाएगी? यदि पहुंच गई और महिलाओं को समझाने में कामयाब हो गई, क्योंकि हमने देखा कि आधी आबादी की तरफ प्रधानमंत्री जब श्योपुर पहुंचे तो उनकी नज़र भी थी, तो क्या आधी आबादी पर ही दोनों की नज़र है? अब कौन किसको कितना मना पाएगा और कौन अपने साथ ला पाएगा, ये तो चुनाव के दौरान समझ आ जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2023 बहुत अलग होगा और ये बहस गर्म होती रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।